नमस्कार बच्चों, बीए पाठ प्रथम की भूगोल विषय की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। भूगोल विषय के प्रथम प्रश्न पत्र भौतिक भूगोल का अध्ययन हम कर रहे थे। इसमें हमने अब तक भौतिक भूगोल की परिभाषा, विषय क्षेत्र विकास, इसके अलावा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भू संतुलन की संकल्पना और चट्टानों का अध्ययन किया था। इसी सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज हम महाद्वीप व महासागरों के नितल की उत्पत्ति की बात करेंगे कि किस तरह पृथ्वी पर महाद्वीप व महासागरों की उत्पत्ति हुई। पूर्व में हमने पढ़ा था कि जैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, उसके पश्चात सर्वप्रथम पृथ्वी पर महाद्वीप व महासागरों का निर्माण हुआ। महाद्वीप में महासागर ऐसी भू आकृतियाँ हैं जो पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम निर्मित हुई। इसी कारण इन्हें प्राथमिक भू आकार या प्रथम श्रेणी के उच्चावच कहा जाता है। इनके निर्माण के लिए उत्तरदायी दीर्घकालिक शक्तियों को महाद्वीप निर्माणकारी शक्तियां भी कहते हैं, यानी जिन शक्तियों के द्वारा महाद्वीपों का निर्माण होता है, एपिरोजेनिक फोर्सेस कहते हैं इन्हें। महाद्वीप व महासागरों की उत्पत्ति के पश्चात सामान्य मान्यता के अनुसार महाद्वीपों को स्थिर माना गया कि महाद्वीप स्थिर रहे। कुछ विद्वानों ने बताया कि इनमें छोटे मोटे या हम आंशिक परिवर्तन हुए जिसमें डाना थे। उन्होंने कहा कि महाद्वीप व महासागरों के निर्माण के पश्चात छोटे मोटे परिवर्तन उसमें होते रहे, लेकिन इनकी सामान्य रूपरेखा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। महाद्वीप व महासागरों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, प्रमुख तथ्य हैं। इनका पहले हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि आपको एटलस में चित्र दिख रहा है, मानचित्र दिख रहा है, इसमें हमने विश्व के महाद्वीपों का वर्णन दिख रहा है कि विश्व को पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं और हम कहें महासागर 5 महासागरों का विस्तार है। आपको मानचित्र में दिख रहे हैं कि जो हम महाद्वीपों की बात करें, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ओशनिया जिसे हम कहते हैं, और अंटार्कटिका महाद्वीप। इन महाद्वीपों की आप स्थिति देखें और इनके मध्य जो महासागरीय भाग है उसमें हम प्रमुख महासागर प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, उत्तरी ध्रुव सागर जिसे हम आर्कटिक महासागर भी कहते हैं, और दक्षिणी ध्रुवीय महासागर। तो ये 5 महासागर और 7 महाद्वीपों में पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी पर स्थित है। इनके सामान्य तथ्य की बात करें तो भूपटल पर जो हमारा भूपटल है उसका 71% भाग है वो महासागरों के नीचे स्थित है और 29% भाग है वो महाद्वीपों के नीचे स्थित है। संपूर्ण पृथ्वी की धरातल की हम बात करें तो जैसे कि हमने कहा 71% भूपटल महासागरों के नीचे है और 29% महाद्वीपों के नीचे है। जल और थल का वितरण भी समान नहीं है, असमान वितरण है। और इस वितरण की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग की अधिकता है, इसलिए इसे स्थलीय गोलार्ध या लैंड हेमिस्फीयर भी कहते हैं। जबकि आप चित्र में देख सकते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग की अधिकता है, स्थलीय भाग कम है, अतः इसे जलीय गोलार्ध भी कहते हैं, वाटर हेमिस्फीयर। कई बार ऑब्जेक्टिव में प्रश्न भी आता है कि उत्तरी गोलार्ध को किस नाम से जाना जाता है या दक्षिणी गोलार्ध को किस अन्य नाम से जाना जाता है। महाद्वीप व महासागरों की प्रतिध्रुवस्थ स्थिति है। प्रतिध्रुवस्थ का मतलब है कि उसके जस्ट पीछे, यानी हम कहें आप ग्लोब को जब देखें तो ग्लोब के सामने वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है और उसी देशांतर रेखा की जो पीछे जस्ट लगी हुई देशांतर रेखा है, वहाँ पर उस बिंदु के पीछे क्या स्थिति है वह प्रतिध्रुवस्थ स्थिति कहलाती है। सामान्यतः धरातल पर जल और स्थल भाग एक दूसरे के विपरीत स्थित है और यही एंटीपोडल सिचुएशन या प्रतिध्रुवस्थ स्थिति कहलाती है। धरातल पर 44.6% स्थलीय भाग है वो सागर के विपरीत
सागर की स्थिति है और केवल 1.4% के स्थल है के विपरीत स्थल मिलते हैं। यानी हम कहें मैक्सिमम स्थल भाग के पीछे क्या है, सागरीय भाग है। 44.6% सागर के विपरीत सागर है, लेकिन सिर्फ 1.4% स्थल के विपरीत स्थल मिलते हैं और इन्हें अपवाद ही कहते हैं। इसमें कहते हैं कि पैटागोनिया उत्तरी चीन के विपरीत स्थित है और पुर्तगाल और स्पेन के विपरीत न्यूजीलैंड की स्थिति है। इसके अलावा प्रत्येक स्थलीय भाग के पीछे सागरीय भाग पाए जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया, अगला तथ्य हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया व अंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़कर सभी महाद्वीप त्रिभुजाकार आकृति में है, जिनके आधार उत्तर में और शीर्ष भाग है वो दक्षिण में स्थित है। इसके विपरीत महासागर भी त्रिभुजाकार स्थिति में है, किंतु उनका आधार है वो दक्षिण में है, यानी दक्षिणवर्ती भाग में अधिक चौड़े हैं ये, और इनका शीर्ष है वो उत्तर में। अटलांटिक महासागर की बात करें तो इसका आधार कैप हॉर्न पर है, जो उत्तम आशा अंतरीप के मध्य स्थित है, और इसका शीर्ष है वो ग्रीनलैंड के पूर्व में है। प्रशांत महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर का आधार है वह दक्षिण में है और इसका शीर्ष है वो एल्यूशियन द्वीप के रूप में उत्तरी भाग में स्थित है। हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर का शीर्ष है वो अरब सागर में बंगाल की खाड़ी को माना जाता है और इसका आधार है वो दक्षिणी भाग में है। महाद्वीपीय किनारों पर आप देखें कि द्वीपीय चापों की उत्पत्ति होती है, आइलैंड आर्क्स की, और इन्हीं किनारों के समीप वलित पर्वतों की भी अधिकता है। आप देखें कि जो भारत के पास में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भी द्वीपीय चाप है। एशिया महाद्वीप के पास में जापान द्वीपीय चाप के रूप में है। अफ्रीका के निकट मेडागास्कर द्वीपीय चाप के रूप में है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो द्वीपीय चाप के रूप में अवस्थित हैं। और वलित पर्वत, जैसे आप कहें उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वतमाला, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला बिल्कुल किनारे वाले भाग में है। अफ्रीका में ड्रैकन्सबर्ग पर्वत है, ये भी किनारे वाले में है। ऑस्ट्रेलिया में आप देखें कि जैसे मानचित्र में दिख रहा है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये भी महाद्वीपों के किनारे वाले भाग में है। अगला तथ्य है कि महाद्वीपों की रचना ग्रेनाइट शैल से हुई है और महासागरों की तली सघन बेसाल्ट शैल से निर्मित है। उत्तरी ध्रुव के चारों ओर आर्कटिक महासागर के रूप में जलीय भाग है, जबकि दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर अंटार्कटिका महाद्वीप के रूप में स्थलीय भाग विद्यमान है। महाद्वीपों की भांति ही महासागरीय तल में पर्वत श्रेणियाँ, पठार, ढाल, कंदराएं, मैदान, ज्वालामुखी गर्त आदि उच्चावच देखने को मिलते हैं। हमने पूर्व में भी बात की थी कि उच्चावच सिर्फ स्थलीय भाग में नहीं है, स्थलीय भाग के ऊपर उठे हुए और नीचे धसे हुए भाग नहीं है, महासागरीय भागों के में भी उच्चावच पाए जाते हैं। महासागर खनिज, शक्ति संसाधन, मछली, सूक्ष्म वनस्पति के विशाल भंडार हैं और महासागर प्रमुख परिवहन मार्ग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। स्वेज नहर, पनामा नहर, स्वेज नहर आप सभी जानते हैं भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और यह एक तरह से हम कहें कि भूमध्य सागर और हिंद महासागर को जोड़ने वाला परिवहन मार्ग कह सकते हैं। ऐसे ही पनामा नहर की बात करें तो ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को परस्पर जोड़ती है। तो महासागर परिवहन के प्रमुख मार्ग हैं। अंतिम तथ्य, महाद्वीपों पर उपस्थित शैलों में उथले सागरों के निक्षेप हैं व जीवाश्म तो पाए जाते हैं, किंतु गहन सागरीय निक्षेपों का अभाव महाद्वीपों पर होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि महाद्वीपों की और महासागरों की सामान्य विशेषता क्या है। और जब भी हम पृथ्वी का अध्ययन करें तो ग्लोब पृथ्वी का आदर्श मॉडल है, जिसमें हम पृथ्वी की वास्तविक स्थिति को देख सकते हैं। ग्लोब पर हमने अध्ययन की सुविधा से किसी स्थान विशेष की स्थिति और अवस्थिति ज्ञात करने के लिए अक्षांश व देशांतर रेखाओं की
जो काल्पनिक रेखाएं हैं उनकी रचना की है ताकि किसी स्थल भाग की स्थिति सापेक्ष रूप से देखी जा सके। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम महासागर और महाद्वीपों की उत्पत्ति के सिद्धांतों का अध्ययन